भारतीय लोकतंत्र के सबसे भव्य पर्व यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर जब पूरा देश कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत को देखकर गर्व से फूले नहीं समा रहा था, ठीक उसी वक्त राजनीति के गलियारे से एक ऐसी खबर आई जिसने उत्सव के माहौल में विवादों की कड़वाहट खोल दी। ये विवाद देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बैठने की व्यवस्था को लेकर खड़ा नजर आया। कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मोदी सरकार पर जो हमला बोला, उसने देश की सियासत में भूचाल पैदा किया। सुरजेवाला का सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हीन भावना से ग्रस्त है और विपक्ष के प्रति उसकी कुंठा अब मर्यादा की सारी हदें पार कर चुकी है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, क्या देश के विपक्ष के नेता के साथ ऐसा व्यवहार किसी मर्यादा, परंपरा और प्रोटोकॉल के मापदंड पर खड़ा उतरता है? ये केवल हीन भावना से ग्रस्त सरकार की कुंठा दिखाता है। प्रजातंत्र में मतभेद रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी के साथ किया जाने वाला व्यवहार अस्वीकार्य है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि क्या भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में विपक्ष के नेता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? प्रोटोकॉल और परंपराओं के अनुसार नेता प्रतिपक्ष का पद बेहद गरिमामय होता है और वे कैबिनेट मंत्री के समकक्ष माने जाते हैं और राष्ट्रीय समारोह में नेता प्रतिपक्ष को हमेशा अग्रिम पंक्ति में स्थान दिया जाता है। लेकिन इस बार राहुल गांधी को पिछली कतारों में जगह दी गई, जिसे कांग्रेस ने केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि एक सोचा समझा अपमान करार दिया। सुरजेवाला का कहना है कि यह व्यवहार किसी भी लोकतांत्रिक मापदंड पर खड़ा नहीं उतरता। उनके शब्दों में प्रजातंत्र में वैचारिक मतभेद होना एक स्वस्थ परंपरा है, लेकिन उस मतभेद को व्यक्तिगत द्वेष में बदलकर देश के मुख्य विपक्षी चेहरे को हाशिए पर धकेलना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी के व्यक्तिगत अपमान से ज्यादा लोकतंत्र की मर्यादा पर चोट मान रही है। पार्टी का तर्क है कि राहुल गांधी को पिछली कतार में बैठाकर सरकार ने ये जताने की कोशिश की कि वे विपक्ष के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये घटना केवल एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति की ओर इशारा करती है जहां विपक्ष को सम्मान देने की परंपरा लुप्त हो रही है। सुरजेवाला की पोस्ट ने इस बात को हवा दी कि क्या सत्ता के अहंकार में सरकार उन करोड़ों लोगों की आवाज का अपमान कर रही है जिनका प्रतिनिधित्व राहुल गांधी संसद में करते हैं। इस पूरे विवाद ने गणतंत्र दिवस की भव्यता के पीछे छिपी कड़वाहट को उजागर किया। एक तरफ जहां सरकार इसे सामान्य बैठने की व्यवस्था बता सकती है, वहीं कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या और प्रतिशोध की राजनीति के रूप में पेश कर रही है। हकीकत जो भी हो, लेकिन इस तस्वीर ने यह स्पष्ट कर दिया कि सत्ता और विपक्ष के बीच संवाद और सम्मान का सेतु पूरी तरह टूट गया है। राहुल गांधी के साथ किया गया ये व्यवहार आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। ये देखना वाकई चौंकाने वाला रहेगा कि जिस देश ने हमेशा से अतिथि देवो भव और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया, वह प्रोटोकॉल की लड़ाई अब इस स्तर पर गिर चुकी है। सुरजेवाला का ये प्रहार न केवल मोदी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाता है, बल्कि देश के सामने ये यक्ष प्रश्न छोड़ता है कि क्या वाकई भारतीय राजनीति में अब शिष्टाचार के लिए कोई जगह बची भी है या नहीं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.